हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 7 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है अनिष्ट। तो आइए जानते हैं वो 7 चीज़ें कौन सी हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा माना हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है और इनके सुहाग के सामान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए इन चीज़ों का संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। मगर कई बार जाने अनजाने में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहचान होती है, इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को इसका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमें हमेशा नहाने के बाद सिर पर पल्ला रखकर ही भरना चाहिए। दूसरी बात, कई बार महिलाएं साज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागन स्त्रियों का सिंदूर भर लेती हैं या उन्हें अपना सिंदूर दे देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ सकता है और घर में कलेश हो सकता है। इसलिए अपने सिंदूर को आप खुद लगाएं। अपने सिंदूरदानी से सिंदूर किसी को ना दें। अगर अलग डिबिया में भी पड़ी है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो आप यूज करते हैं, जिससे आप प्रतिदिन मांग में सिंदूर को भरते हैं, वो सिंदूर किसी को आप ना दें। तीसरा, विवाहित महिलाओं को कभी भी अपना काजल भी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने से पर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आप अपने काजल को भी दूसरे से साझा ना करें। सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरे को नहीं देनी। ऐसा करने से आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाती है। इसलिए अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ भी आप किसी को ना दें। पांचवा, शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए संबंध विवेच का भी खतरा रहता है। इसलिए अपने माथे की भी बिंदी किसी को कभी नहीं देनी चाहिए। ऐसा कभी होता है जैसे कि किसी को आपकी बिंदी पसंद आती बहुत ही बढ़िया, तो आप अपने प्रेम भाव में बिंदी को बांट देते हैं कि ये आप लगा लो, मैं दूसरी लगा लूँ। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। अपने माथे की बिंदी किसी भी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। हालांकि कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़ी तो बिंदी को आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दें। इसके बाद पत्ते में रख कर ही उसे दूसरे स्त्री को दे आप। ये भी आपके लिए शुभ होगा। 7वें में आपकी आती है विछिया, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। आपको पता होगा सुहाग की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर के बाद हमारी विछिया होती है। शादी के बाद ही हमें विछिया पहनने की अनुमति मिलती है। वैसे इसीलिए इसे भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं भी आ सकती है। महिलाएं अक्सर अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन, सहेली या अन्य स्त्री को दे देती हैं, क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकती। मगर शास्त्रों के अनुसार दूसरी स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा नहीं देना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि प्रभावित होती है, जिससे ये आपके स्वाभाविक ज़िंदगी में बहुत ही कष्ट आते हैं। इसलिए अपना शादी का जोड़ा भी आप किसी को ना दें। वैसे तो सुहाग की चीज़ें दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे आपके पति की लंबी उम्र होती है, सुख और समृद्धि, आपका भाग भी उदय होता है। दान देना शुभ माना जाता है, मगर किसी विधवा स्त्री को लाल रंग की साड़ी दान ना दे। ऐसा करने से आपके संबंधों में दिक्कतें आ सकती है। विवाहित स्त्री को अपने सिंदूर की डिब्बी कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। इसीलिए पति की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए आप अपने सिंदूर की डिब्बी को कभी भी खाली ना रखें। सुहागन महिलाओं को अपने पैरों से कभी बिछियाँ नहीं उतारनी चाहिए। ऐसा करने से
आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है। इसीलिए कभी भी आपको अपने पैरों की वेश्या नहीं अगर ये उतारनी वीडियो चाहिए। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री